नमस्ते। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता के सवाल अक्सर मुश्किल लगते हैं, है ना? पर आज हम इनको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस सवाल पर नजर डालिए। एक बर्तन में कुछ लाल और काली गेंदें हैं और एक के बाद एक निकाली जा रही हैं। पहली बार में तो देखकर लगता है कि ये काफी कंफ्यूजिंग है। सही कहा ना? ज्यादातर लोग यहीं आकर थोड़ा अटक जाते हैं। पर टेंशन की कोई बात नहीं है। जैसा स्लाइड पर है, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक बड़ा सिंपल 3 स्टेप वाला तरीका है। आज हम एक ऐसा ही फ्रेमवर्क सीखने वाले हैं जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस 3 स्टेप टूलकिट को समझने के लिए क्यों ना एक आसान से सवाल से शुरू करें। इससे ये जो मेथड है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा सैंपल प्रॉब्लम। 2 सिक्के एक साथ उछाले गए हैं और हमें पता करना है कि कम से कम एक हेड आने की क्या संभावना है। अगले 3 स्टेप्स में हम इसी सवाल को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो पहला और सबसे जरूरी स्टेप, हमें यह पता लगाना है कि टोटल कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। मतलब क्या क्या हो सकता है। इसको टेक्निकली सैंपल स्पेस कहते हैं, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। उन सारी चीजों की लिस्ट बना लो जो हो सकती हैं। एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। तो हमारे 2 सिक्कों वाले केस में देखते हैं क्या क्या हो सकता है। हो सकता है दोनों पर हेड्स आएं यानी HH, या फिर पहले पर हेड्स दूसरे पर टेल्स मतलब HT, या फिर उल्टा पहले पर टेल्स दूसरे पर हेड्स यानी TH, और आखिर में हो सकता है दोनों पर टेल्स आ जाएं TT। बस कुल मिला के यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं। ये बन गया हमारा पूरा सैंपल स्पेस। चलिए, अब हमें ये तो पता चल गया कि टोटल क्या क्या हो सकता है। तो दूसरा स्टेप है ये पहचानना कि हमें चाहिए क्या, हमारा टारगेट क्या है। इसे अनुकूल परिणाम या फेवरेबल आउटकम कहते हैं। आसान भाषा में ये वो आउटकम है जो हमारे सवाल की कंडीशन को पूरा करते हैं। सवाल क्या था? कम से कम एक हेड। तो चलो अपने सैंपल स्पेस में ढूंढते हैं। हेड्स हेड्स, इसमें तो 2 हेड हैं तो ये चलेगा। हेड्स टेल्स, इसमें एक हेड है, ये भी चलेगा। टेल्स हेड्स, इसमें भी एक हेड है तो ये भी हमारा फेवरेबल आउटकम है। बचा क्या? टेल्स टेल्स, इसमें कोई हेड नहीं है तो इसे हम नहीं लेंगे। इसका मतलब हमारे पास 3 फेवरेबल आउटकम हो गए। बहुत बढ़िया। अब हम आ गए हैं फाइनल स्टेप पर। सारी तैयारी हो चुकी है, अब बस कैलकुलेशन बाकी है। प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है। जितने भी हमारे फेवरेबल आउटकम हैं उनको टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर दो, बस। तो हमारे एग्जाम्पल में क्या था? 3 फेवरेबल आउटकम थे और टोटल 4 आउटकम थे, तो हम बस 3 को 4 से डिवाइड कर देंगे। और ये आ गया हमारा जवाब 0.75, या कह सकते हैं 75%। देखा,